बोलना। यस सर बोलना। यस सर। हाँ आदित्य, आज पहला क्लास है ना तुम्हारा? हाँ ठीक। अब सीजी स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो गया है ना? सीजी स्कूल .in पे हो गया है ना? चलो अच्छी हो बात गया। है। चलो अब आप कंटिन्यू करना जो भी है ना? नेटवर्क का बीच में जो प्रॉब्लम आती है उससे परेशान नहीं होना, ठीक है? बाकी चीजें होंगी। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है? यस हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस देखे हैं उसमें इंग्लिश सेक्शन रखे हैं, ठीक। और अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, तो जो फंडामेंटल है उसके बारे में देखे थे, ठीक है? मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक जगह स्थायी बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। एक जगह आराम से बैठ जाओ, ठीक है? तो आसान होगा। कल हम लोगों ने आईटी के बारे में देखा था कि आईटी में कैसे क्या क्या चीज़ों के क्षेत्र के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। उसमें हम लोगों ने बीपीओ सेवाओं के बारे में देखा था, ठीक है? कि बीपीओ सेवा क्या होता है कि बिजनेस सर्विस आउटसोर्सिंग, ठीक है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बिजनेस प्रोसेस मतलब किसी चीज की जो प्रोडक्ट है, सेवा है, यदि सामान बेचा जाता है, कोई भी चीजें, तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में मदद जो होती है, यदि कोई समस्या आती है तो वो बीपीओ के माध्यम से किया जाता है, ठीक है? बीपीओ में टेलीफोनिक चीजें रहती हैं, कॉल सेंटर की तरह, ठीक है? वहाँ पे जो भी कस्टमर्स है वो अपनी जो भी समस्या है उसके लिए हम वो कॉल करते हैं और उसके लिए वहाँ से उनको मदद की जाती है कि क्या क्या चीजें करनी है, आवश्यकता पड़े तो हेल्प के लिए सर्विसमैन को भेजा जाता है, ठीक है? अपने अपने जैसे बहुत ज़्यादा इसमें है इस फील्ड में कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनके लिए जो है बीपीओ की कंपनियां खुली हुई हैं, जिसमें बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है? वो क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं और उसमें अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। ये हर बहुत सारे भाषाओं में दिया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। जैसे हम साउथ में जाएं तो साउथ में अलग अलग भाषाएं बोल देते हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है? तो उनको उनकी भाषा में ही मदद की जाती है। हम छत्तीसगढ़ वाले हैं तो यहाँ पे यदि कोई चीज़ें हैं, सामान की चीज़ें हैं, यदि उनकी तकलीफ होती है या फिर परेशानी होती है तो हम छत्तीसगढ़ी में भी उसको देख सकते हैं, लोकल भाषा में। हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी ना होके हिंदी भाषा वाले ज़्यादा है, इसलिए हिंदी में ही उनका हेल्प किया जाता है, ठीक है? इसमें जैसे कुछ बताया गया था क्या कि बीपीओ सेवा में से कुछ इस प्रकार, जैसे वित्तीय और लेखा, ठीक है? वित्तीय मतलब पैसे से और अकाउंट से संबंधित, कराधान और बीमा, टैक्स से संबंधित, और एलआईसी जैसे बीमा संबंधित होती है, जैसे धान मतलब फसल बीमा हो गया, या फिर अपनी जो वस्तुएं हैं, महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो कीमती वस्तुएं, उनका हम बीमा कराते हैं, ठीक है? जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। या फिर लाइफ बीमा जो एलआईसी को बोला जाता है, ठीक है? उन सबसे संबंधित चीजें ये क्या है, बीपीओ के अंदर हो जाती है, ठीक है? मतलब जब पॉलिसी लेते हैं तो आप जब एजेंट के द्वारा पूछते हैं, एजेंट से पूछते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो वो क्या है, एक बीपीओ की तरह ही बताते हैं। आप कॉल सेंटर में भी जाके मतलब कॉल करके, आप एलआईसी के कॉल सेंटर में कॉल करके विभिन्न जो पॉलिसीज है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पॉलिसी खरीद सकते हैं। पॉलिसी भी एक तरीके से एक प्रोडक्ट की तरह होता है, ठीक है? अब आगे जैसे है ई प्रकाशन और वेब संवर्धन, ठीक है? ई प्रकाशन मतलब क्या होता है? ई से मतलब होता है कहीं पे भी आप उपयोग संबंध में आता है, जैसे इस तरीके से वर्ड आता है ई प्रकाशन या ई न्यूज, ई पेपर। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक।
तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें जो है मीडिया के माध्यम से यूज किया जाता है। जैसे आप ईमेल बोलते हैं तो मेल जो भेजा मतलब क्या होता है, खत। ठीक है, जो चिट्ठी पत्री उसको क्या मतलब मेल बोलते हैं। ठीक है, डाक बोलते हैं, तो उसी को ईमेल बोलेंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से जो भेजा जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक में। वैसे ही ई प्रकाशन है ना, ई पब्लिश इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ई पब्लिशिंग। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं वो ई पब्लिश करें। जैसे आप जो पुस्तक अभी देख पा रहे हैं, ये क्या है, ई पब्लिश है। क्योंकि ये पुस्तक जो है हार्ड कॉपी में आता है तो क्या बुक बनता है, और हम यहाँ पे पीडीएफ यूज किए हैं तो ये क्या है, ई पब्लिश ही कहलाएगा। ठीक है, वैसे वेब संवर्धन मतलब वेबसाइट जो होती है उनसे संबंधित चीजें हैं। ठीक, और क्या चीजें हैं कि कानूनी सेवाएं। ठीक है, यदि लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल सर्विस चाहिए, तो हमको कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें कानून की सहायता लेनी पड़ती है कि अलग अलग चीजों के लिए कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित सेवाओं के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम आईटी का उपयोग करके हम मदद ले सकते हैं, और वीडियो में कॉल करके मदद ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया और डिजाइन के बारे में दिया गया है कि मल्टीमीडिया, आपको मल्टीमीडिया की बात ना आएगी तो आप समझ सकते हैं सीधा कि ऑडियो वीडियो से संबंधित जो चीजें हैं वो सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिससे साउंड हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, मल्टीमीडिया। डिजाइनिंग सेवा, ठीक है, जो भी ग्राफिक्स डिजाइन की जाती है, ग्राफिक्स होते पिक्चर्स, जैसे आप देखते हो फ्लैक्स देखते हो, बड़े बड़े पोस्टर देखते हो, बैनर देखते हो, ये सब क्या है, ग्राफिक्स डिजाइन है। ठीक है, डिजाइन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दस्तावेज प्रबंधन सेवाएं। ठीक है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट क्या आता है कि जो भी कागजात है, जरूरी कागजात है, उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे व्यवस्थित रख सकें ताकि उसका नुकसान हो ना हो, और लंबे समय के बाद भी हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये क्या कहलाएगा, दस्तावेज प्रबंधन सेवा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, आगे दिया गया है क्या कि सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण सेवा। सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष काम को बनाने के लिए काम को करने के लिए होता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसमें कि सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ जाएगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए जो आवश्यक काम है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे पेंटिंग के लिए बनाया गया तो पेंट ब्रश जैसे बनाया गया, या फिर उसको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑफिस वर्क करने के लिए, लेटर बनाने के लिए, या फिर कोई थीसिस बनाने के लिए बनाया गया, जैसे वर्ड हो गया तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोटो की एडिटिंग है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप हो गया। ठीक है, ईमेल करते हैं, ईमेल भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर मीटिंग के द्वारा जो पढ़ पा रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं कि वेबएक्स में, तो वेबएक्स क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपका ईमेल जो है सीजी वेबम जो है वेबसाइट है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटरनेट पे चलने वाला। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को या किसी विशेष कार्य को पूर्ति कर दी है, विशेष उद्देश्य के लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसकी प्रशिक्षण देना। ठीक है, कि आपको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, ये चीजें। जैसे आपने वेबएक्स जब पढ़े तो वेबएक्स आप लोगों के लिए एकदम नया था। ठीक है, वेबएक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑनलाइन क्लास ली जाएगी, लेकिन आपको पहले तो जानकारी नहीं थी, तो उसको क्या, आपको उसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। ठीक है, एप्लीकेशन को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि उसको चालू कैसे करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसमें पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे, या फिर अपना क्लास कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, उसकी कार्य प्रणाली है, और उसको कार्य प्रणाली को समझने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिए वीडियो बना के शेयर किया गया था, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आप वीडियो देख के कुछ समझ सकें। ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीख जाए, और धीरे धीरे चलाते चलाते उसमें क्या हो जाता है, आप स्वयं में ही उसमें क्या हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। ठीक है, चलाते चलाते सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई छोटा सा कोई मोबाइल लेके आते हैं, नया मोबाइल, और उसमें आप उसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चलाते चलाते अभ्यास को क्या हो जाता है, आप उसमें अच्छे से प्रशिक्षित हो जाता है, अच्छे से समझ जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जैसे है क्या, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। ठीक है, हेल्थ से संबंधित चीजें हैं कि आप हेल्थ सेंटर से हम कॉल करके पता कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तौर पे हम बोल सकते हैं कि 108 जो नंबर है,
108 जानते हैं ना कि संजीवनी का अपने राज्य में जो संजीवनी जो सर्विस चलती है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित किसी भी तरीके से आपातकालीन स्थिति में हेल्थ से संबंधित है तो उसमें करते हैं। और 112 जो हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है जिसमें क्या है कि हर प्रकार के जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए दिया गया, चाहे वो पुलिस संबंधित हो, कानूनी संबंधित हो या फिर हेल्थ संबंधित हो, उसके लिए हम कॉल कर सकते हैं। ये क्या है, बीपीओ के अंतर्गत की चीजें हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को डाउट? जी आगे सर। बढ़े? चलो यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके बुक में कुछ समझ में नहीं आता है, हमें ऐसा ही बुक मिला है, हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है भारत में बीपीएम उद्योग। हम्म बीपीएम मतलब है आईटी, बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट है, आपका कोई भी बिजनेस या फिर व्यापार चालू करते हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने से संबंधित है, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाने है ना, जो भी उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए उसको मैनेज किया जाता है। उसके हिसाब से ही नए नए नियम बनाए जाते हैं, नए नए योजनाएं बनाए जाते हैं, उन सब चीजों के लिए ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है क्या कि उद्योग जो है, ठीक है, आईपीएम जो है बीपीएम उद्योग क्या कहता है, भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, ठीक है, देश के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान देने के अलावा आईटी बीपीएम उद्योग की वृद्धि से भारत को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ मिले हैं, जिसमें रोजगार पैदा करना, आय का स्तर बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें भारत की तकनीकी रूप से उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ख्याति के साथ भी विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, तो देश की जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश के अंदर जो भी चीजें होती है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, धान चावल जो भी कृषि के माध्यम से या फिर फैक्ट्रियों के माध्यम से जो उत्पादन होता है, फैक्ट्री अलग अलग चीजों की, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग फैक्ट्रियाँ होती है उनके माध्यम से, या फिर जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र मतलब जो नौकरी पेशा है या फिर अन्य काम है, उनसे जो उनके द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है तो वो आय को ही कहलाता है क्या, उन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब भारत देश के, भारत को हम यदि घर माने तो क्या होगा, भारत देश के अंदर जितने भी लोगों के द्वारा कमाई की गई है, उत्पादन किया गया है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, उत्पादन ज्यादा होता है तो हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। और यदि आयात होता है तो हम उनको उसके बदले हमको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हुई, ये सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत में वृद्धि हुई है और इससे आर्थिक लाभ हुआ है। ठीक है, यदि आपको कोई सामान खरीदने के बाद उनका उससे संबंधित मदद मिलती है, यदि कोई समस्या होती है तो आप उस सामान को लेना पसंद करेंगे और दूसरों को भी बताना पसंद करेंगे कि यहाँ पे ले सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो वो लोग मदद करते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि आप जैसे होता है ना कि बाजार में जाते हैं और चाइनीज कोई सामान लेके आते हैं, अब बोलते हैं एक बार खरीदे, थोड़े समय के बाद यदि खराब भी हो जाता है या तुरंत खराब भी हो जाता है आपको लेने के बाद, तो वो वापिस नहीं करता है। इससे क्या होता है, आपकी उसमें जो विश्वास है उन सामान को खरीदने का वो
टूट जाता है। लेकिन यदि वो मदद करते हैं कि उसके बदले में बदल देते हैं दूसरे समाज, तो आपको ये विश्वास पड़ता है। ठीक है, तो ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उसी के अंतर्गत ही चीजें आती है कि हम काम को बेहतर बनाएं, बेहतर सेवा दें। तो इस तरीके से क्या होती है, उन सामान की बिक्री ज़्यादा होगी, उसमें आर्थिक लाभ होगा और सामाजिक लाभ भी होगा। फिर क्योंकि इससे क्या होता है कि फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, बिजनेस बढ़ता है, तो वहाँ पे कामगार होते हैं, रोजगार बढ़ता है, रोजगार करते हैं तो उनकी जैसे काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो उसकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा, घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, घर में भी अच्छे इनकम अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा कि सबकी जीवन स्तर उठे, अच्छे पढ़ाई हो पाएगी, अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खाना पीना होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो रोजगार के कारण होता है कि अच्छा रोजगार कर पाते हैं तो अच्छी आय होती है और अच्छी आय से अच्छा जीवन स्तर बढ़ता है। ठीक है, यही चीजें को बताया गया है। इस वजह से आगे बढ़ रहा है कि भारत, इससे भारत तकनीकी रूप से उन्नत हुआ है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अभी हमारे देश में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। ठीक है, युवा कहना नहीं मतलब जो 18 से 20 साल से लेके 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो अपने मेहनत करते हैं और कमाई करते हैं, तो इन सबके जो ज्ञान वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है और वैश्विक स्तर पर यदि भारत की जो छवि है वो अच्छा बनता है, प्रतिष्ठा मिलती है कि इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है ना, जीडीपी बहुत तेजी से होता है, ग्रोथ रेट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इस क्षेत्र में उद्यम पूंजीपति द्वारा सबसे बड़े निवेश को आकर्षित करता है और इसे देश के कई उद्यमशीलता उद्यमों को सक्षम करने का श्रेय दिया जाता है। पिछले दशक 2008 से 2018 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और योगदान के मामले में आईटी बीपीएम उद्योग लगभग दोगुना हो गया है। बीपीओ सेवा भारत सेवा उद्योग भारत के असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि इसमें निम्नलिखित फायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि पिछले एक दशक की बात कर रहे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान होता है ना, हमने बोला क्या, सकल घरेलू मतलब देश के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, सर्विस क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से या उद्योग क्षेत्र से, ठीक है, तो उसमें सबका योगदान होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आईटी का क्षेत्र है, बीपीएम क्षेत्र है, उसका जो लाभ है, जो उसका उद्योग में जो उसका हिस्सा है वो लगभग दुगना हो गया है। बीपीओ सेवा में वो असाधारण अच्छा कर रहा है क्योंकि ज्यादातर जो है हमारे देश को देखा जाए तो हमारे देश की जो आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है विश्व में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है देश में, पूरे विश्व में हम बोलते हैं सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, चीन में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो भारत है। तो जहाँ पे लोग ज्यादा होंगे वहां पे सामान ज्यादा बिक्री होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा देश और चीन जो क्या है, सबसे बड़ा बाजार है जहाँ पे सामान बेची जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे सामान बेची जाएगी तो वहाँ पे सामान के साथ साथ समुदाय समस्याएं भी आती है। तो ऐसे जगह में क्या होता है कि उनकी सेवा के लिए ये क्या कहते हैं, बीपीओ सेवा दी जाती है, वहाँ के लोगों को सर्विस दी जाती है ताकि सामान वो खरीद सके। ठीक है, आप एक छोटा सा मोबाइल भी लेते हैं तो क्या करते हैं कि उसका यदि बिगड़ता है तो उसके सर्विस सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या सर्विस सेंटर क्या है, उसकी सर्विस है कि वो आपको मदद करता है आपके अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कुछ फायदे बता रहे हैं कि बीपीओ सेवा के भारत में जो है, ठीक है, उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला क्या दिया गया है, भारत में बीपीओ सेवा प्रदाता बेहतरीन सेवाओं को देने के लिए हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निवेश करते हैं। ये त्रुटि मुक्त और असाधारण सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांचों का पालन करते हैं। ठीक है, कि जो भी भारत में बीपीओ सेवा देते हैं, जैसे रिलायंस का कॉल सेंटर हो, चाहे विप्रो का कॉल सेंटर हो, टाटा टीसीएस का कॉल सेंटर हो, इन सब चीजों की जो बीपीओ सेवा है वो बेहतर है और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हाई टेक मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसमें हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, हम यदि जो भी है जिसके फंक्शन से एडवांस तरीके से ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर सेवा दिया जा सके। ये सेवा क्या है,
और इसमें क्या होता है, यदि हम एडवांस हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं तो क्या होता है, इसमें त्रुटि मुक्त और असाधारण सेवा सुनिश्चित हो पाती है कि बेहतर सेवा दे पाते हैं। ठीक है, तो ये बीपीओ के लिए है। दूसरा क्या बताया गया है कि खा में दिया है कि भारत सरकार आवश्यक बुनियादी संरचना और रसद सहायता प्रदान करने के लिए करके भारत में बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, बीपीओ उद्योग देना कि जो बिजनेस देने के लिए क्या भारत सरकार भी बहुत सारे छूट देते हैं, जो बीपीओ कंपनी खोल रहे हैं उनको क्या करते हैं, जमीन मुहैया कराते हैं, उनको टैक्स में छूट दिया जाता है, उनको बिजली पानी की जो आवश्यकता है उस पर छूट दिया जाता है। इस तरीके से क्या होगा, वो बीपीओ कंपनी क्या होती है, प्रोत्साहित होती है, वो कंपनियां लगती है। और देखो यदि कंपनी लगेगी, बीपीओ कंपनी आएगी तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बीपीओ में काम करने वाले लोग रहेंगे, कॉल सेंटर में कौन काम करते हैं, वही लोग। आप यदि कहीं पे फोन लगाते हो कॉल सेंटर पे, तो कोई फोन उठाने वाला कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसको भी वो नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, रोजगार का सृजन होता है। ठीक है, तो ये बताया कि भारत सरकार के द्वारा इन सब चीजों को किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है, संरचना दी जाती है। ठीक है, आगे दिया है ग में क्या कि भारत में बीपीओ उद्योग अत्यधिक विकसित है और यह असाधारण गुणवत्ता वाली कई प्रकार की बीपीओ सेवाओं को देने में सक्षम है। ठीक है, अपने यहाँ भारत देश में बीपीओ कंपनी बहुत ज्यादा विकसित है। जो जितने मेट्रोपॉलिटन है, बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इधर देखें कलकत्ता, कलकत्ता में हो सके तो ठीक है, और भी जितने भी शहर, पुणे, मुंबई, ठीक है, इन जगहों में क्या है, बीपीओ सेंटर्स खुले थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा दे पाते हैं, इसलिए वहाँ पे लगाई गई है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं। ठीक, यहाँ पे यदि इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो उसमें वो काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, फिर बीपीओ में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेवाएं जो है प्रदान की जाती है। क्लियर हुआ? डाउट किसी को? अगला है सीमा, समझ में आया? जहाँ डाउट होगा फिर से पूछ लेना, ठीक है। यस सर। ठीक है, आईटी बीपीएम उद्योग की संरचना। ठीक है, आईटी बीपीएम उद्योग की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी संरचना कैसा है, तो आईटी बीपीएम उद्योग के अंदर संगठन को निम्नलिखित मापदंडों के साथ वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या कैसे वर्गीकृत किया गया, तो देखो 4 सेक्टरों में बांटा गया। पहला है सेक्टर, जिस संगठन को सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, सेक्टर मतलब किस क्षेत्र को बोलते हैं, सेक्टर का मतलब अर्थात क्या हो गया, कोई भी क्षेत्र। जैसे हम खेती की बात करें, खेती क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र। ठीक है, सेक्टर मतलब क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्टर जिस संगठन को सेवा प्रदान कर रहा है, कौन से संगठन को। दूसरा क्या दिया गया, संगठन द्वारा कई तरह के पेशकश के साथ इसके विभिन्न प्रकार प्रदान करना। ठीक है, कि वो जो है, जो भी संगठन है वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके की चीजों को प्रोवाइड करेगा, अलग अलग चीजों को प्रदान करेगा। ठीक है, कि उसको बेहतर किया जा सके। तीसरा क्या है, संचालन का भौगोलिक प्रसार। जो भी संगठन है, आईटी बीपीएम है, वो उसका प्रचार प्रसार करेगा। यदि लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो उसमें उसका उपयोग कैसे होगा, तो भौगोलिक प्रसार मतलब उसको अलग अलग क्षेत्रों में भेजना, अलग अलग क्षेत्रों में उसका संचालन के लिए जानकारी देना। ठीक है, जैसे आप लोगों को अ, जो कोई भी जानकारी होती है तो पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है, हमको सूचना मिलती है, न्यूज के माध्यम से हमको सूचना मिलती है कि क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे आपको बहुत सारे जो इमरजेंसी नंबर, जैसे 100 मतलब 100 नंबर, 112 नंबर, ठीक है, और चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया 1098। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर, या फिर पॉम्पलेट के माध्यम से, या फिर टीवी के माध्यम से, या फिर कहीं पे बैनर के माध्यम से, इस तरीके से जानकारी होती है। वैसे ही इसको क्या संचालन जो बीपीओ है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाता है, जो भौगोलिक क्षेत्र दूर दूर तक भेजा जाता है। ठीक है, और क्या चीजें बताया गया है, संचालन में के राजस्व और आकार। ठीक है, कि यदि कोई बीपीओ कंपनी खुलेगी तो उसकी जो साइज है, जितना बड़ा होगा, जितने लोग उसमें काम करने वाले लोग, उसी के हिसाब से उनको टैक्स जो लिया जाता है, कर लिया जाता है, राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, राजस्व किसको मिलता है, तो
राज्य को या फिर देश को मिलता है। ठीक है, टैक्स जो है सरकार को दी जाती है, राज्य चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। नेक्स्ट क्या दिया है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी, क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी, एमएनसी मतलब मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशनल मतलब राष्ट्र और कंपनी। ठीक है, तो एमएनसी जो कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है बहुत सारे राष्ट्र में, उसका मुख्यालय जो है भारत में, भारत के बाहर होता है, लेकिन भारत ओ ज्यादा आगे चल गया। ठीक है, लेकिन भारत सहित दुनिया भर के कई स्थानों पर काम करते हैं। ये बाह्य घरेलू या फिर घरेलू या बाह्य ग्राहकों, घरेलू या अन्य जो व्यक्ति है दोनों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो ब्रिटेन की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां या दूसरे देशों की कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल बहुत सारे देशों में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह व्यापार होता है, तो उनका मुख्यालय तो उनकी खुद के देश में होगा, लेकिन हमारे भारत देश में भी उसका जो नेशनल लेवल का जो मुख्यालय है वो है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। जैसे हमारे देश की कंपनी की बात करते हैं, तो हमारे देश में क्या है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी होती है, इंफोसिस कंपनी है, वो भारत देश का ही कंपनी। ठीक है, तो उनका हेडक्वार्टर जो है, उनका मुख्यालय कहाँ है, भारत में ही है। साथ ही साथ वो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में उनका व्यापार फैला हुआ है। तो जिस जिस देश में व्यापार फैला गया है, वहां पे उनका क्षेत्रीय कार्यालय भी है, क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे उनके जो लोकल जो घरेलू लोगों को वो घरेलू ग्राहकों को और बाह्य ग्राहकों को वो क्या करते हैं, इंटरनेट या फिर आईटी के माध्यम, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है आईसीएस। ये कट वाली बात है। भारतीय सेवा प्रदाता, आईएसपी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय सेवा प्रदाता, आईएसपी है इंडियन इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। नहीं, जो सेवा प्रदान करते हैं उसको प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, और जैसे एयरटेल यूज करते हो, तो एयरटेल क्या हो गया, आपका सर्विस प्रोवाइडर है। यदि जियो करते तो जियो क्या है, आपका सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सेवा प्रदान करता है। यदि आप आइडिया का उपयोग करते हो तो आइडिया आपका सेवा प्रदाता है। ठीक है, तो वैसे ही आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर ने भारत के अपने संचालन के साथ साथ कार्य शुरू करने कर रहे इन संगठनों में से अधिकांश का भारत में मुख्यालय है, और जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में भी इसका कार्य है। अधिकांश के पास अच्छा ग्राहक आधार है, जो वैश्विक होने के साथ साथ घरेलू भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय जो है सर्विस प्रोवाइडर है, भारत की जो कंपनियां है, वो अपने यहाँ पे मुख्यालय है, जो मुख्य स्थान है, और अन्य स्थानों पर जैसे मैंने टाटा इंफोसिस का नाम दिया, उनका ऐसा ही है। ठीक है, उनका अधिकांश ग्राहक क्या है, बहुत ज्यादा ग्राहक होती है, उसको बोलते हैं कि है कि बहुत ज्यादा ग्राहक है, इसलिए उनका व्यापार अच्छा है। ठीक है, घरेलू के साथ साथ, और क्या है, वो खास तौर पर भारतीय ग्राहकों को ज्यादा ध्यान देते हैं, कि भारतीय लोग, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो उनका व्यापार यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे साड़ी की बात करते हैं, साड़ी का व्यापार से संबंधित है, तो साड़ी सबसे ज्यादा भारत में ही रहेंगे, तो ग्राहक कहाँ पे ज्यादा रहेगा, भारतीयों के लिए। ठीक है, बाहर में उसकी जो डिमांड है वो कम रहेगी, तो वहां पे उनका व्यापार कम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्लास 10 स्टार्ट करना है। ठीक है, कल जल्दी से जुड़ जाएंगे, और आगे जैसे हुआ ना, तो समय को और बढ़ाएंगे हम।
ठीक है, आधे घंटे में नहीं हो पाता है, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके लिए फिर थोड़ा पहले क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी यस कौन सर। कौन जुड़ गए हैं? आदित्य, निखिल, ऋतिक और सीमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी से इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके बाद फिर 1 घंटे का बनाएंगे क्लास। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक मैं क्लोज कर रहा हूँ।